आज का केस ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सीआरपीसी की बहुत सी आधारभूत बातों को निर्धारित करने वाला है। ऐसा निर्धारण आने वाले कई वर्षों तक पूरे कानून की दिशा को नियंत्रित करेगा। बहुत लोग मजिस्ट्रेटों के सामने मांग करते हैं कि उनके केस में सेक्शन 156(3) सीआरपीसी का आदेश पारित करवाकर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दे दें। भांति भांति के मजिस्ट्रेट होते हैं और वो भांति भांति के आदेश पारित करते हैं। कोई इस बात को मान लेता है कि 156(3) सीआरपीसी का आदेश पारित करके एफआईआर दर्ज करवा दें, लेकिन कुछ को ऐसे ऑर्डर पास करने से बहुत दिक्कत होती है। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस निर्णय के द्वारा आप स्वयं यह जान पाएंगे कि मजिस्ट्रेट का यह आदेश कानून सम्मत है या उसको चैलेंज किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल की बीजेपी की एक महिला नेता ने एक पुरुष नेता पर रेप का आरोप लगाया। उसमें तफ्तीश चल ही रही थी तो आरोप के मुताबिक इस अपलेंट ने, जो पुरुष है, उसने महिला से कहा कि आप आइए, मेरे निवास पर आइए, आपकी और पुराने वाले पहले केस के आरोपी की आपस में हम बातचीत करवा देते हैं, समझौता हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने महिला को अपने निवास पर बुलाया कि बातचीत से मामला निपटा लो। महिला का कहना है कि जब वह उसके घर गई तो वर्तमान अपलेंट सहित वहां मौजूद दूसरे लोगों ने उसके साथ फिर से रेप कर दिया। जब उसने पुलिस के अधिकारियों से केस दर्ज करने का आग्रह किया तो आरोपियों की राजनीतिक पहुंच के चलते केस दर्ज नहीं किया गया। वह पुलिस से निराश होकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच गई। उसने वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर यह मांग की कि इस केस में इस राजनीतिक नेता, जो कि अपलेंट नंबर 1 है, तथा उसके दूसरे साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का हुक्म जारी करें। संभवतः यह ऐसा मजिस्ट्रेट था जो कानून के सेक्शंस की बजाय केस में आरोपी कौन है, शिकायतकर्ता कौन है, इस बात का अधिक ध्यान रखता था। उसने जांच की और यह पाया कि वह कंप्लेंट झूठी है और यह कहते हुए उसने कंप्लेंट को खारिज कर दिया। महिला को बोल दिया कि जाओ, केस नहीं बनता है। इस बात से दुखी होकर महिला ने हाई कोर्ट के सामने रिवीजन की तो हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट के गुण दोष की जांच करने का अधिकार नहीं था, अतः मजिस्ट्रेट का यह आदेश अनुचित है, कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को खारिज कर दिया और एफआईआर करने का ऑर्डर कर दिया। ये जो राजनीतिक लोग थे, जो अपलेंट्स थे, वे भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। इस केस का नाम है कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी, क्रिमिनल अपील नंबर 1581 से 1583 ऑफ 2021 है, यानी कि कई अपील थी। इनको जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 4 मई 2023, यानी कि बस अब से कुछ ही पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ 138 NI एक्ट के मैटर्स में भी आपको गाइडेंस देना शुरू कर दिया है, ताकि आपको लड़ने से पहले ही हरा ना दिया जाए। जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो तत्काल आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय में कंसल्टेशन चाहते हैं। आपको जो विषय चाहिए आप उसे बता सकते हैं। चेक बाउंस वाले मामलों में आपको सब कागजात का PDF बनाकर पहले से तैयार रखना चाहिए। इसमें हमें अपने विरोधी के साथ साथ समय को भी पछाड़ना होता है। दिस इज ए रेस अगेंस्ट टाइम ऑल्सो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। अपने जजमेंट के पैरा 12-13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वाले काम आमतौर से किए जाते हैं। नंबर 1, मौके पर पुलिस का जाना, केस के तथ्यों और हालात की पहचान करना। तीसरी बात, संदिग्धों या अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी करना। चौथी बात, बयान आदि के रूप में अपराध संबंधी साक्ष्य सबूतों को इकट्ठे करना। पांचवी, ऐसी जब्ती और बरामदगी के स्थान तलाशना जिनका ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। छठी बात उन्होंने कही, साथ ही यह जायजा भी लेना कि इस मटेरियल के आधार पर क्या आरोपी को ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही सेक्शन 173 सीआरपीसी के अनुसार
एसएचओ को बिना देर किए इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करना होगा, कंप्लीट करना होगा और सारी रिपोर्ट, जिसको हम कानूनी रूप से फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करनी होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात भी याद दिलाई जो आमतौर से लोगों की यादों से उतर चुकी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 157(1) सीआरपीसी में पुलिस को यह अधिकार होता है कि यदि एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस वास्तव में घटित नहीं हुआ है, तो वह एसएचओ सेक्शन 157(1) सीआरपीसी के तहत इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है और मजिस्ट्रेट को इस संबंध में रिपोर्ट पेश कर सकता है। इसके बाद यह मजिस्ट्रेट का अधिकार होगा कि वह पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है या खुद उस पर इंक्वायरी करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मजिस्ट्रेट हर सीन के सेंटर में होता है, लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 117 के हवाले से कहा कि मजिस्ट्रेट की सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की शक्तियों में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। वस्तुतः मजिस्ट्रेट की शक्तियां तब सक्रिय होती हैं जब पुलिस द्वारा सेक्शन 157 सीआरपीसी या सेक्शन 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट्स उसके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उसके माने मजिस्ट्रेट के। इस तरह मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन करने की शक्तियां प्रभावी नहीं होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन की शक्तियां जरूर प्रभावी हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन का भविष्य मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 159 या सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंतर्गत या फिर सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हर केस में क्वैशिंग नहीं हो सकती। क्वैशिंग के सिद्धांत स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 सप्लीमेंट्री 1 SCC 335 में दिए गए हैं और हम उन्हीं के हवाले से यह बता रहे हैं कि क्वैशिंग के लिए किन आधारों को देखा जाना चाहिए। यदि ये वाले आधार आपके केस में उपलब्ध हैं तो क्वैशिंग की जा सकती है और यदि ये आधार उपलब्ध नहीं है तो क्वैशिंग नहीं की जा सकती है। उन्होंने उन आधारों की बात की। पहला, एफआईआर या तहरीर को पूरा पढ़ने से भी अपराध की संरचना ना होती हो, अपराध ना बनता हो। दूसरी बात, यदि एफआईआर व संबंधित सामग्री देखने से भी कोग्निजेबल ऑफेंस ना बनता दिखाई देता हो। तीसरी बात, यदि मूल शिकायत या एफआईआर के आरोप का बिना जवाब दिए भी उससे अपराध बनता ना दिखाई देता हो। उन्होंने चौथी बात बताई कि यदि एफआईआर के आरोप द्वारा कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस ना बनता हो, केवल नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस ही बनता हो, तो भी क्वैशिंग की जा सकती है। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा, यदि एफआईआर के आरोप इतने असंगत हों कि उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन करने का कोई औचित्य ना बनता हो। छठी बात के तहत उन्होंने कहा, यदि उस आरोप की प्रोसीडिंग्स पर कानून का कोई बंधन हो, यदि उन आपराधिक प्रोसीडिंग्स को व्यक्तिगत दुश्मनी और खुंदक के कारण शुरू किया गया हो और आरोपी का व्यक्तिगत नुकसान करने की नियत से किया गया हो। यदि ये वाले 7 पॉइंट्स होंगे तो इन 7 पॉइंट्स के बाद उस केस को क्वैश किया जा सकेगा, वरना तो वह केस क्वैश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2015-6 SCC 439 के मार्फत बताया कि यदि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने से पहले दिए गए हों तो वह 156(3) के तहत आएंगे। यानी कि 156(3) सीआरपीसी के तहत कोई भी निर्देश मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिए जाने से पहले दिया जा सकता है। दूसरी ओर यदि मजिस्ट्रेट स्वयं केस का संज्ञान लेना चाहते हैं तो वह प्रक्रिया को स्थगित करके शिकायतकर्ता के बयान व दूसरे साक्ष्यों द्वारा मामले की इंक्वायरी करेंगे, अपनी संतुष्टि करेंगे और जब संतुष्ट हो जाएंगे तो आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया को जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस मोहम्मद यूसुफ
वर्सेस आफाक जहान 2006 एक SCC 627 में यह स्थिति स्पष्ट की थी और कहा था कि स्पष्ट स्थिति यह है कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले चाहे तो सेक्शन 156(3) CRPC का ऑर्डर कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह ना तो शिकायतकर्ता का बयान लेगा और ना ही कोई दूसरा साक्ष्य लेगा, केवल इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा, क्योंकि यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है जिसमें केवल FIR के बाद ही इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए जाने में FIR दर्ज किए जाने का ऑर्डर भी शामिल हो जाता है। सेक्शन 156(3) CRPC में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के एकदम बाद FIR दर्ज करना SHO के लिए कानूनन लाजिमी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक और निर्णय का हवाला दिया और निर्णय था मोना पवार वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद 2011 3 SCC 496। इसमें कहा गया था कि यदि मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 CRPC की प्रक्रिया अपनाकर संज्ञान यानी कि कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो इसके बाद पुलिस को सेक्शन 156(3) CRPC के अंतर्गत FIR करने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। यदि संज्ञान कॉग्निजेंस के बाद पुलिस द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने की जरूरत पड़ती भी है तो वह इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 202 CRPC में करवाया जा सकता है, जिसका मकसद यह रहेगा कि किसी भी आरोपी को झूठे आरोपों के द्वारा नाहक परेशान न किया जाए और जो आरोप उसको परेशान करने की नियत से लगाए गए हैं उनको निस्त्रित कर दिया जाए। अब कुल मिलाकर स्थिति यह बनती है कि जब एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने लाई जाती है तो उसके सामने दो विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प तो यह होता है कि उस पर संज्ञान ना लेकर सीधा पुलिस को कह दे कि आप इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट फाइल कीजिए और तब पुलिस पहले FIR दर्ज करेगी और तब इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस इन्वेस्टिगेशन को वह उसी तरह से पूरा करेगी जिस तरह से वह पुलिस द्वारा दर्ज केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद वह यानी कि पुलिस कोर्ट में चालान को भी दाखिल करेगी। दूसरा विकल्प मजिस्ट्रेट के सामने यह होता है कि शिकायतकर्ता और दूसरे गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करें और स्वयं जो भी सबूत है उनको रिकॉर्ड पर ले लें तथा जो भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है उसे सेक्शन 202 CRPC के तहत करवा लें। उसके बाद आरोपी के विरुद्ध प्रोसेस को जारी करें। लेकिन इस दूसरे विकल्प में यह बंदिश रहती है और यह कानूनी बंदिश है कि यदि मजिस्ट्रेट ने एक बार कॉग्निजेंस ले लिया और गवाहों को रिकॉर्ड पर एग्जामिन कर लिया तो उसके पास फिर पुलिस को आदेश के द्वारा FIR दर्ज करने के लिए नहीं कहा जा सकता। FIR दर्ज करवाने का कानूनी विकल्प समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए इन अपलेंट्स के विरुद्ध इस FIR को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर यानी कि जिस समय 156(3) CRPC की एप्लीकेशन को वह देख रहे थे तो मजिस्ट्रेट के पास उसमें इंक्वायरी करना और फैक्ट फाइंडिंग करना इस बात का अधिकार उनके पास नहीं था। उन्होंने जो किया वह गलत किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक है और इसमें सीधा सा FIR का ऑर्डर किया जाना चाहिए था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि किन केसेस में मजिस्ट्रेट को सीधा FIR दर्ज करवानी चाहिए और किन केसेस में मजिस्ट्रेट को स्वयं कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर क्या मत है यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन यह अपने आप में एक पूरी वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए इस विषय को अगली किसी वीडियो में लिया जाएगा। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।